नैनों में बीते हुए सारे वो लम्हे। जब कोई आया था नजर पे छाया था, दिल में समाया था, कैसे मैं बताऊं तुम्हें कैसा उसे पाया था। प्यार से चेहरे पे बिखरी जो जुल्फे, तो ऐसा लगता था जैसे कोहरे के पीछे एक ओस में धुला हुआ फूल खिलाए। जैसे बादल में एक चांद छुपाए और झांक रहा है, जैसे रात के पर्दे में एक सवेरा है। रोशन रोशन आंखों में सपनों का सागर, जिसमें प्रेम सितारों की चादर जैसे झलक रही है। लहरों लहरों बात करे तो जैसे मोती बरसे, जैसे कहीं चांदी की पायल गूंजे, जैसे कहीं शीशे के जाम गिरे और छन से टूटे। जैसे कोई छिप के सितारे बजाए, जैसे कोई चांदनी रात में गाए, जैसे कोई होल से पास बुलाए। कैसी मीठी बात थी वो, कैसी मुलाकात थी वो, जब मैंने जाना था नजरों से कैसे पिघलते दिल और आरज़ू पाती है कैसे मंजिल, और कैसे उतरता है चांद ज़मीं पर, कैसे कभी लगता है स्वर्ग अगर है तो बस है यहीं पर। उसने बताया मुझे और समझाया मुझे, हम जो मिले हैं हमें ऐसे ही मिलना था। गुल जो खिले उन्हें ऐसे ही खिलना था। जन्मों के बंधन जन्मों के रिश्ते हैं, जब हम हे पहा, हे जे युनिवर्स इंडिकेटर आहे त्याच्यामध्ये आपल्याला ह्यानुसार सुद्धा ॲसिड बेस आणि न्यूट्रल आहे ती ओळखा येते. ॲसिड बेस म्हणजे का, जे 1 पासून 6 पर्यंत जे आपल्याला इंडिकेटर दाखवतात ते म्हणजे ॲसिड असतात. 7 जे असते ते न्यूट्रल असते आणि जे 6 पासून जे 10 पर्यंत असते, 8 पासून जे 10 पर्यंत असते ते बेस असते. या कॅथोड आणि ॲनोड रिॲक्शनमध्ये महत्त्वाचा पॉईंट म्हणजे कॅथोड म्हणजे जे बॅटरीमध्ये निगेटिव्ह टर्मिनल असते त्याला कॅथोड म्हणतात आणि जे ॲनोड असते ते पॉझिटिव्ह टर्मिनल असते त्याला ॲनोड म्हणतात. लक्षात आलं. आता ह्या रिॲक्शनमध्ये लक्षात घ्या 2H2O म्हणजे मॉलिक्युल्स किती आहेत, 2 आहेत आणि ह्या मॉलिक्युल्समध्ये जे ऑक्सिजनचं जे ॲटॉमिक नंबर आहे ते किती आहे, 6 आहे.